अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल बॉन्डिंग। हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयुपैक नेमिंग स्टार्ट की हुई थी, जिसके हमने दो रूल्स पढ़ लिए थे। पहला ये कि हमने अपनी पेरेंट चेन को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। सेकंड ये कि हमने सब्स्टिट्यूएंट को किस तरह नंबरिंग प्रोवाइड करनी है और उसको अपने प्रीफिक्स में किस तरह ऐड करना है, लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट को किस तरह डिवाइड करना है। आज हम इसका थर्ड रूल पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास ये बताता है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ब्रांच प्रेजेंट है और वो ब्रांच बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, यानी दो ब्रांचेस प्रेजेंट हैं या दो या तीन जितनी भी ब्रांचेस प्रेजेंट हैं और वो बिल्कुल सिमिलर हैं, तो उनको उसकी नेमिंग हम किस तरह करेंगे। तो पहले हमारे पास वही फर्स्ट रूल कि हमने अपनी पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे जो नेमिंग है, जो हमारे पास नंबरिंग है, वो हम तीन तरह से कर सकते हैं। पहली तो ये कि हम इस टर्मिनल से स्टार्ट करें इस टर्मिनल तक, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 कार्बन एटम। फिर हम इस टर्मिनल से स्टार्ट करें और इस टर्मिनल तक और इस कार्बन को ब्रांच ले लें, तो 1 2 3 4 5 6। अब हमारा थर्ड नंबरिंग ये कि हम इस टर्मिनल से स्टार्ट करें इस टर्मिनल तक और इन दोनों को ब्रांच ले लें, 1 2 3 4 5 6। तो हम इस तीनों तरह से नंबरिंग करें तो मैक्सिमम कार्बन एटम 6 ही आते हैं। तो हम नंबरिंग किसी भी तरह कर सकते हैं। ये उस वक्त हम किसी भी तरह कर सकते हैं जब नंबरिंग करने से जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं उनकी नंबरिंग पे फर्क ना पड़े, यानी कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट 2 और 5 पोजीशन पे ही आ रहे हैं, यहाँ से करें तब भी 2 और 5, और अगर यहाँ से करते हैं तब भी 2 और 5, यानी किसी भी तरह से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट 2 और 5 पोजीशन पे ही आते हैं। अगर ऐसा हो कि हमारी पेरेंट चेन तो सिमिलर बन रही हो लेकिन नंबरिंग कहीं और करने से सब्स्टिट्यूएंट को बड़ा नंबर मिल रहा हो, तो उस वक्त फिर हम नंबरिंग को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो ये होती है कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर मिले। तो इस केस में वो एग्जाम्पल भी हम आगे इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल इस केस में हम कहीं से भी नंबरिंग कर दें, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पर फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसकी नेमिंग किस तरह करनी है, यहाँ पे हमने प्रीफिक्स में सिर्फ एक वर्ड की एडिशन करनी है और वो वर्ड हमें बताएगा कि कितनी दफ़ा हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सबसे पहले तो हमने पोजीशन बतानी है अपने सब्स्टिट्यूएंट की, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में बताया था लोकेंट, इसमें भी हमने लोकेंट बताना है कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं। वहां हमने सिर्फ एक पोजीशन बताई थी क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट था, यहाँ हमने दो पोजीशंस बतानी है क्योंकि दो सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो पहले उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताएंगे जो हमारे पास छोटे नंबर पे लगी हुई है, फिर हम उसकी पोजीशन बताएंगे जो बड़े नंबर पे लगी हुई है। तो पहले हमारे पास जो छोटे नंबर पर पोजीशन आ रही है वो सेकंड पे आ रही है 1 2, तो सेकंड पे ये ब्रांच है, तो हमारी जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास है सेकंड पोजीशन पे। अब हम जिस तरीके से नंबरिंग और वर्डिंग के बीच में हाइफन डालते थे, इसी तरह नंबरिंग और नंबरिंग के बीच में हम डालते हैं कॉमा। अब हमने बतानी है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास लगा हुआ है 5th कार्बन एटम पे, ये तो हमने सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को भी मेंशन कर दिया। अब हमने ये बताना है कि ये सब्स्टिट्यूएंट कितनी दफा लगे हुए हैं। ऑल्दो पोजीशन देख के हमें पता चल गया कि एक पोजीशन 2 पे है, एक 5 पे है, तो यकीनन 2 ही हैं, लेकिन फिर भी ये आयुपैक रूल है कि हमें उनकी जो मिकदार है वो वर्डिंग में भी लिखनी है। तो हमने नंबरिंग में बता दिया कि भाई एक सेकंड पोजीशन पे है, एक 5 पोजीशन पे है। अब वर्डिंग में इसको हम लिखेंगे डाई। डाई का मतलब होता है 2, तो हमने यहाँ लिख दिया डाई। अब क्योंकि ये नंबरिंग है और ये वर्डिंग है तो इसके बीच में हम हाइफन ऐड करेंगे। अब हमने लिख दिया डाई, यानी ये हमारे पास 2 दफा प्रेजेंट है, एक दफा सेकंड पोजीशन पे, एक दफा 5th पोजीशन पे। अब हम इसके अंदर सेम वही सब्स्टिट्यूएंट का नेम ऐड करेंगे, मिथाइल, और आगे हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन एटम है। तो इस कंपाउंड का हमारे पास नेम होगा 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, यानी मिथाइल 2 दफा प्रेजेंट है, एक दफा सेकंड पोजीशन पे, एक दफा 5th पोजीशन पे, और ये हमारे पास आ गया पेरेंट नेम। ये हमारे पास इस रूल की सेकंड एग्जांपल है।
इसमें भी हमें सबसे पहले अपनी पेरेंट चेन को लोकेट करना है। तो पेरेंट चेन को यहाँ पे भी यही होता है कि हम जिस भी तरह स्टार्ट करेंगे हमारे पास पेरेंट चेन 5 कार्बन एटम की बनेगी। आप लोगों को नंबरिंग करनी आ गई है, आप लोग हर तरह से नंबरिंग करके चेक कर लीजिएगा। तो पेरेंट चेन हमारे पास इसमें 5 कार्बन एटम की ही बनेगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही तरीके का सब्स्टिट्यूएंट 4 बार लगा हुआ है, 2 बार सेकंड कार्बन एटम के ऊपर, 2 बार फोर्थ कार्बन एटम के ऊपर। तो अब इसकी नंबरिंग किस तरह करेंगे? अब हम सबसे पहले हम उस वाले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को मेंशन करेंगे जो हमारे पास जो है वो लेस नंबरिंग पे आ रहे होंगे, यानी जिनको छोटा नंबर मिल रहा होगा। तो यहाँ पे छोटे नंबर वाले हैं सेकंड कार्बन वाले, तो हम यहाँ पे 2 2। अब हम यहाँ पे 2 बार जो है वो 2 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं। हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे कि 2 डाई 4 डाई, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट 4 बार प्रेजेंट है, इसलिए अब यहाँ पे डाई नहीं लगाएंगे। हम सबसे पहले इनकी पोजीशंस बताएंगे कि भाई सेकंड कार्बन एटम पे 2 बार सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, फिर कॉमा। अब हम बताएंगे कि फोर्थ कार्बन एटम पे भी 2 बार सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो 2 बार हमने 4 लिख दिया। ये हमें क्या बताता है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, नेम की बात की जाए तो नहीं पता, देखने में तो पता है कि ये मिथाइल है। तो नेम में देखा जाए यहाँ तक हमें ये अंदाजा होता है कि सेकंड कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट है, फिर सेकंड कार्बन एटम पे एक और सब्स्टिट्यूएंट है, फिर फोर्थ कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट है, और फोर्थ कार्बन एटम पे एक और सब्स्टिट्यूएंट है। अब क्योंकि हमारे पास ये सारे सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हैं, तो अब हम इनके लिए वर्ड यूज करेंगे टेट्रा। तो अब हमारा जो प्रीफिक्स होगा वो होगा टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी 4 बार प्रेजेंट है कौन सा सब्स्टिट्यूएंट? मिथाइल। 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, 5 कार्बन एटम है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पेंटेन। टेट्रा यानी 4 बार प्रेजेंट है, 2 बार फोर्थ पोजीशन पे, 2 बार सेकंड पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और हमारे पास हो जाएगा ये पेंटेन। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ रूल की तरफ। पहले जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट थे वो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास सेम थे, आइडेंटिकल थे। ये जो हमारे पास एग्जांपल है, इस केस में हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो पहले तो हमारा फर्स्ट रूल कि हमने नंबरिंग किस तरह करनी है। इस केस में भी नंबरिंग का यही सेम है कि जिस भी टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम कार्बन एटम हमारे पास 6 आएंगे। अब ये तो हमने एक चीज देख ली कि भाई हर टर्मिनल से कार्बन एटम हमारे पास सेम आ रहे हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। अगर हम लोग अपनी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इस टर्मिनल से, तो 1 2 3 4 5 6, तो जो हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिल रही है हमारे पास सेकंड पोजीशन। अगर हम इस टर्मिनल से अपनी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसे मिलेगी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और सेकंड वाले सब्स्टिट्यूएंट को हमारे पास मिलेगी फिफ्थ पोजीशन। तो ये हमारे पास प्रेफरेबल कंडीशन नहीं है। हमारे पास प्रेफरेबल कंडीशन क्या होती है कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को छोटी से छोटी लोकेशन मिले। तो हम जो नंबरिंग करेंगे वो करेंगे इस वाले टर्मिनल से, 1 2 3 4 5 6। अब ये तो हमने अपनी मेन चेन सिलेक्ट कर ली ऑन द बेसिस कि हमने नंबरिंग किस साइड से करनी है। अब हमने इनको लिखना कैसे है? अब यहाँ पे हमारे पास रूल थोड़ा सा चेंज होगा। पहले हमने ये देखा था पिछली एग्जांपल में कि हमने उस वाले सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा था जिसकी हमारे पास जो पोजीशन थी वो जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर पे थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं वो आइडेंटिकल नहीं है।
यहाँ पे क्या रूल अप्लाई होगा कि सबसे पहले अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, हमारे यहाँ पे तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो 2 की ही बात करते हैं, तो इन दोनों में से सबसे पहले हमने उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को मेंशन करना है जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में छोटा है। यानी यहाँ पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? एक हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है हमारे पास मिथाइल, एक सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास इथाइल। क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है तो हम इथाइल को पहले अपने नेम में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे 4 इथाइल। उसके बाद सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करेंगे जो हमारे पास है मिथाइल। फिर हम अपने अपना पेरेंट चेन ऐड कर दें। तो यहाँ पे रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्या कि पहले हमने वो सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना है जिसकी पोजीशन जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में छोटी है, फिर हमने उसको ऐड करना है जो बाद में आता है। तो ये हमारे पास ये हमारे पास हो गया इसका 5th रूल। अब इसी रूल में अगर हमारे पास ऐसा होता कि ये जो हमारे पास ब्रांच है ये लगी होती इस पोजीशन पे, इस तरह। अब हमने क्या किया कि अपनी ब्रांच की पोजीशन चेंज कर दी। अब हम इसकी नंबरिंग किस तरह करेंगे? अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 5th पे। हमने जिस भी टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे हमारा सब्स्टिट्यूएंट आएगा सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन अब हमने उस टर्मिनल से अपनी नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस टर्मिनल का जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका अल्फाबेट सबसे छोटा होगा। तो इस केस में जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, इसका अल्फाबेट छोटा है एज कम्पेयर टू द मिथाइल। तो अब हम जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बेटा वो करेंगे हम इस वाले टर्मिनल से। 6। अब हमारे नेम में भी पहले 4 मिथाइल था, अब आ जाएगा 2 इथाइल। देन 5th मिथाइल, हेक्सेन। तो ये आपने नंबरिंग करते हुए बहुत केयरफुली देखना है कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उन्हें स्मॉलेस्ट नंबर मिले। फिर अगर हर तरीके से सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर नंबरिंग सेम आती है, जैसे यहाँ पे दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सेकंड नंबरिंग आती है, फिर हमने ये देखना है कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो हमारे पास नंबरिंग में जो है वो स्मॉलेस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को स्मॉलेस्ट नंबरिंग मिले। इस एग्जाम्पल में हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं अभी तक वो सारे जो है वो ऑलमोस्ट समक हो जाएंगे। तो पहले तो अगर हम नंबरिंग जिस भी साइड से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 8 कार्बन एटम ही आएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हमने नंबरिंग स्टार्ट किस टर्मिनल से करनी है, इस टर्मिनल से या इस टर्मिनल से। तो देखा जाए तो इस टर्मिनल से हमारे पास एक ब्रांच है, इस टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे तो 2 ब्रांचेस करीब पड़ेंगी, मतलब एक ब्रांच को 3rd पोजीशन मिलेगी, एक को 4th, जबकि यहाँ से एक को 2nd मिलेगी और फिर एक को 5th मिलेगी। लेकिन फिर भी हमने अपने नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी है। उसका रीज़न ये है कि हम पहले रूल पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों टर्मिनल पे ब्रांचेस हैं तो हमने उस टर्मिनल से अपना नेम स्टार्ट करना है जिस टर्मिनल की ब्रांच पे जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिले। ऑल्दो यहाँ पे भी 2 ब्रांचेस करीब हैं लेकिन फिर भी उनको स्मॉलेस्ट नंबर नहीं मिल रहा, मतलब यहाँ 3 मिल रहा है जबकि यहाँ 2 मिल रहा है, तो इसलिए हम जो है वो अपनी नंबरिंग यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आती है नेमिंग। तो नेमिंग में हमने सबसे पहले जो है वो अपना
इथाइल लिखना है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रूल क्या था कि नेमिंग करने में यानी लिखने में हम उसको पहले लिखेंगे जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर छोटा होगा। तो पहले इथाइल आता है तो हम सबसे पहले इथाइल को लिखेंगे। अब हमने मिथाइल की पोजीशन को लोकेट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 मिथाइल हैं, तो दोनों की पोजीशन को लोकेट करेंगे। 2,3 डाई मिथाइल और 8 कार्बन एटम है हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास ऑक्टेन। तो काफ़ी बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से हमारे पास एक ब्रांच करीब आ रही है, यहाँ से हमारे पास 2 ब्रांचेस करीब आ रही हैं, तो नेमिंग हम यहाँ से करें या यहाँ से। तो बेटा नेमिंग जो है वो पहले वाले रूल्स को जहन में रखते हुए ही करनी है। आप नेमिंग वहीं से करेंगे जहाँ पे आपकी ब्रांच को सबसे पहली ब्रांच को छोटा नंबर सबसे मिल रहा हो, इररिस्पेक्टिव कि आपकी दूसरी साइड के ब्रांच पे की साइड के टर्मिनल पे कितनी ब्रांचेस आ रही हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ आपकी ब्रांच को सबसे छोटा नंबर मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास इसका 6 रूल। अब हम इसका लास्ट रूल करेंगे जो हमारे पास होगा पेरेंट चेन के ऊपर। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल पे जाने से पहले मैं एक पॉइंट बताना पिछले एग्जांपल में भूल गई थी, वो ये कि हमारे पास जब हम अपना नेम लिख रहे होते हैं तो नेम लिखने में जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं तो उस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम अपने डाई, ट्राई, टेट्रा को ऐड नहीं करते। जैसे हमारे पास था इथाइल और डाईमिथाइल, तो डाई का डी पहले आता है ई से, लेकिन तब भी हमने मिथाइल को बाद में ही लिखा। क्यों? क्योंकि हम ये प्रीफिक्स जो होते हैं इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऐड नहीं करते, हम सिर्फ ब्रांचेस की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखते हैं। इसलिए हमने डाईमिथाइल बाद में लिखा और इथाइल पहले लिखा था। अब आते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में बेटा देखें तो हम हमारी जो मेन चेन है ना वो 2-3 तरीके से जो है वो बन सकती है। पहला तरीका तो ये कि हम स्ट्रेट चेन ले लें, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह हमारी चेन 7 कार्बन एटम की बन रही है। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह लें तो भी 7 कार्बन एटम की बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह लें तो भी 7 कार्बन एटम की बनती है। अब ये केस ऐसा है जिसमें हम कहीं से भी नंबरिंग शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली अभी हमने इसी वीडियो में एक एग्जांपल की जिसमें हमने कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर दी थी। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हम अपनी नंबरिंग कौन से टर्मिनल से करें। क्यों? कि देखें, अगर हम स्ट्रेट चेन को लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें हमारे पास 4 ब्रांचेस इंक्लूड होंगी, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो यहाँ हमारे पास इस चेन में 4 ब्रांचेस हमारे पास इंक्लूड हो जाएंगी। अगर अपनी चेन को सिलेक्ट करते हैं ऐसे तो हमारे पास सिर्फ 2 ब्रांचेस इंक्लूड होंगी, एक ये और एक ये। मतलब यूं चेन लेंगे हम अपनी, यूं, तो ये वाली जो पूरा हिस्सा है ये हमारे पास आ जाएगा ब्रांच में। अब अगर हम अपनी नेमिंग स्टार्ट करते हैं इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7, तब हमारे पास 1 2 और ये पूरी हमारे पास आ जाएगी ब्रांच में। तो इस साइड से भी 3 ब्रांचेस हमारे पास आएंगी। तो हमने वो मेन चेन यूज़ करनी है जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम ब्रांचेस जो है वो उस चेन के अंदर ऐड हों। तो हम अपनी नेमिंग, हम अपनी जो पेरेंट चेन है वो लेंगे स्ट्रेटली। अब हमने ये देखना है कि नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करें, इस टर्मिनल से या इस टर्मिनल से। तो ऑब्वियसली हम लोग इस टर्मिनल से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पोजीशन मिल रही है। अब हमने इसकी नेमिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, मतलब कि 3 सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और एक सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास प्रोपाइल। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो है 3 कार्बन एटम का था प्रोपेन, जो हमारे पास यहाँ बन गया है प्रोपाइल। अब M हमारे पास पहले आता है, तो हम पहले लोकेट करेंगे M को। M हमारे पास कितने हैं? 3, और कौन कौन सी पोजीशन पे हैं? 2 3
5 ट्राइमेथाइल फोर्थ पोजीशन पे है हमारे पास प्रोपाइल, और ये हमारे पास होगा हेप्टेन। तो इसका नेम हमारे पास क्या हो गया, 2,3 ट्राइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। देखिए, रूल्स रटने से फायदा नहीं होगा, आप रूल्स जितना भी रटेंगे ना आप भूल जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप हर तरह के एग्जांपल निकाल के उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतने आपको रूल्स जो है वो मेमोराइज हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे वो रूल्स। प्रैक्टिस करके याद करना रूल्स बेहतर है बनिस्बत ये कि आप उन रूल्स का ऐसे ही रट्टा मारते रहें। तो अब हम जो हमारे पास 6 रूल्स थे उन्हें हर तरीके से घुमा के कर चुके हैं, मतलब हर पॉसिबिलिटी की जो एग्जाम्पल थी वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली है। मैं एंड में जो है वो आपको और एग्जाम्पल्स भी इनके अलावा प्रोवाइड कर दूंगी। जो इनकी प्रैक्टिस आपने कर ली तो ये मोर देन इनफ होंगी आपकी जो है वो अच्छी प्रैक्टिस के लिए। अब अगर इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो हमारे पास पेरेंट एटम जो है वो 6 कार्बन एटम का ही बनेगा, चाहे हम किसी भी साइड से स्टार्ट करें। उसके बाद अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं तब भी हमारे पास सेकंड कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट आता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तब भी सेकंड कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट आता है। जब ऐसी पोजीशन हो जाती है तो हमने स्टार्ट के सब्स्टिट्यूएंट्स को छोड़ देना होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन कहाँ पे आ रही है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगी हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन। जबकि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसे मिलेगी थर्ड पोजीशन। तो ये बेहतर है कि हम यहाँ से स्टार्ट करें ताकि हमारे सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को भी जो है वो एज मच एज पॉसिबल लोवेस्ट जो हमारे पास पोजीशन है वो मिले। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका नेम होगा 2 5 methyl hexane। 2, 3, 4। तो इसका नेम क्या होगा, 2,3,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं अल्केन्स की, आप इन्हें खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन एग्जांपल्स के सॉल्यूशन बताऊंगी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साइक्लोअल्केन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।